हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी में जैसा देखा गया है कि साइंस में आपको इन्वायरमेंट का भी अब वेटेज बढ़ना चालू हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक है कम से कम बिहार का जो संदर्भ का पर्यावरण वाला सवाल है तो उसको आप कीजिए। वैसे देखिएगा तो हम करंट अफेयर में ऑलरेडी आपको करवा रहे हैं, फिर भी मुझे लगा कि कुछ अधिनियम है जो आपके लिए आवश्यक है तो उसको हम करवा देते हैं। और इसमें हम आपको 20 एमसीक्यू भी दिए हैं। ठीक है, मगर उस 20 एमसीक्यू को हम करवाएंगे नहीं, ये आपका दायित्व होगा कि आप 20 एमसीक्यू कीजिएगा। ठीक है, और आप अटैम्प्ट कीजिएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, जितना हम करवा दे रहे हैं बन जाएगा। और थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इससे ये होगा कि जब आप इस सवालों का जवाब खोजिएगा तो थोड़ा जानकारी आपको क्या होगा कि आपके जानकारी में वृद्धि होगा। ठीक है, तो पहला है कि आप पर्यावरण कानून और बिहार के राष्ट्रीय उद्यान व संरक्षण क्षेत्र। ठीक, कल के डेट में क्या हुआ है कि जो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और जो आप इसके अलावा जो सीएम हैं, ठीक है, बिहार के, तो उनका मोतिहारी वाले क्षेत्र का दौरा हुआ है। ठीक है, तो हम तो क्षेत्र को भी देखते रहते हैं कि कहीं क्षेत्र विशेष ना बन जाए। ठीक है, तो पहला भारत का प्रमुख पर्यावरण कानून की बात करेगा तो देखो इसमें कानून का नाम दिया गया हुआ है, इसके अलावा वर्ष दिया गया है, वर्ष के अलावा हम उद्देश्य दे दिए। ठीक है, तो इतना तुम कर लेना। ठीक है, यदि पूछेगा तो सवाल बन जाएगा। तो पहला है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो आप लोग को एक बात बताते हैं, जो भोपाल है, ठीक है, भोपाल में आप लोग को पता होगा कि गैस की त्रासदी हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि आपको कार्बाइड एक बनने वाली जो एक कंपनियाँ थी वहाँ पे दुर्घटना हुआ था। तो उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा फिर क्या किया गया, उसके लिए लॉ लाया गया। ठीक है, और उस टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, यानी कि मृत्यु हुआ, साथ में पर्यावरण का भी नुकसान हुआ। तो उस कारण से आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया हुआ था। अभी 2025 चल रहा है और अगले साल 2026 है, तो हो सकता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाए। तो इसमें उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि संपूर्ण पर्यावरण का क्या करना है, रक्षा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। तो इसमें मुख्यतः देखा गया है कि जल में जो प्रदूषण होता है तो उसको रोकथाम के लिए क्या किया गया, कानून लाया गया। और जल में प्रदूषण कैसे हो सकता है, थोड़ा सा विचार कीजिए। आप घर में क्या करते हैं, कपड़ा को धोते हैं तो उससे साबुन या सर्फ वाला पानी क्या होता है, तो वो पानी जाता है नदियों में, नालों में। ठीक है, तो वहाँ से होता है। इसके अलावा आप फेस वॉश यूज करते हैं तो उससे होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत लोग कचरा क्या करते रहते हैं, नदियों में प्रवाह कर देते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा कारण क्या होता है जिससे कि आपको नदियों का जल क्या होता है, प्रदूषण होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है, फर्टिलाइज़र यूज किया जाता है, तो जो ग्राउंड वाटर रहता है तो वो भी आपको प्रदूषित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, वायु प्रदूषण नियंत्रण। तो मेरे ही चैनल पे यदि शॉर्ट वीडियो देखेगा तो हम एक शॉर्ट वीडियो में लगाए हुए थे बिहार के बारे में। ठीक है, और भी अन्य राज्य के बारे में। तो बिहार का जो कुछ कुछ राज्य है, जैसे मुजफ्फरपुर, पटना हो गया, इसके अलावा गया हो गया, और भी ऐसे करके जो जिला वगैरह है, राज्य क्षेत्र वगैरह, शहर, तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रदूषण आए दिन देखा जा रहा, बढ़ोतरी हो रहा। ठीक है, तो आपके लिए क्या होता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता। हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ ले, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, मैच द फ्लोइंग में कि क्या ये डेट लाइन सही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो देखो जैव विविधता अधिनियम 2002 का बात करेगा तो इसमें मुख्यतः एम यही था कि जो जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका क्या करना, संरक्षण करना। ठीक है, और इसके लिए आपको पता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता, ठीक है, जो अथॉरिटी होता है, ठीक है, एनबीए का भी स्थापना किया गया हुआ था। तो ये आपके लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। कुछ आप बिहार से संबंधित चीज़ें बताते हैं जो बार बार पूछा जाता रहता है, जैसे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
तो बिहार में टाइगर रिजर्व की बात करेगा तो इकलौता गिना चुना है BTR, ठीक है। तो इसका विशेषता का क्या करते हैं, विवरण हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो स्थान क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण बिहार। स्थापना की बात करेगा तो 1990। क्षेत्रफल है 8,998 वर्ग किलोमीटर। अब प्रमुख जीव की बात करेगा तो बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी, घड़ियाल। घड़ियाल याद रखिएगा, घड़ियाल के बारे में हम कई बार आप लोग को बताएं। जो गंडक नदी है तो गंडक नदी पे घड़ियाल संरक्षण, ठीक है, व्यवस्था करवाया जा रहा था। आपको हो सकता है ये पूछ लिया जाएगा, जैसे इस बार आपको बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है तो गया जी के बारे में हम कितना बार बोल रहे थे, ठीक है, और बोलते थे कि कोई भी टॉपिक करो 360 डिग्री कवरेज करो। तो गया रिवर पे, गया जी में क्या हुआ कि फाल्गु नदी पे बना हुआ था रबर डैम, तो उसके बारे में पूछ लिया। तो इसलिए कहते हैं कि चीज़ें बताएं तो आप क्या कीजिए, सीरियस लीजिए। हिरन, सर्प, ठीक है, तो ये कहाँ है, ये आपको गंडक नदी पे, ठीक है। तो गंडक नदी को भूलिएगा मत। नेक्स्ट आते हैं कि बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। तो देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा, मगर ये जो हम बता रहे हैं इसके बारे में शायद कभी कोई चर्चा किया होगा या तुमको बताया होगा, ठीक है। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि हम तुमको बताएं ताकि मेरे चैनल से जो भी छात्र कर रहा है उसका एग्ज़ाम में सवाल कभी नहीं छूटे, ठीक। तो अभयारण्य का नाम देख लीजिए। पहला है भीम बांध अभयारण्य। ये कहाँ है, ये है आपको मुंगेर में, ठीक है। और मुंगेर में इसका विशेषता क्या है, यहाँ पे गर्म पानी का स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोडिया झील पक्षी अभयारण्य। तो ये कहाँ है, ये है आपको किशनगंज में, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी होता है, जो बाहर से पक्षी आता है विदेश से, जैसे साइबेरिया वाला एरिया से, तो वो वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उदयपुर पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है, ये आपको पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। और यहाँ पे जल पक्षी संरक्षण है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कैमूर, ठीक है। तो कैमूर में क्या है, यहाँ पे स्थानीय और प्रवासी पक्षी दोनों, ये इसका विशेषता है। नेक्स्ट है कच्ची दरगाह बिदुपुर डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक है। तो ये कहाँ आपको पटना में, गंगा डॉल्फिन का संरक्षण यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक। तो ये सब चीज़ सवाल क्या है कि आपको हर वर्ष पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है। तो इसको नेगलेक्ट नहीं कीजिए। ये सारा चीज़ हम PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे सेंड कर देंगे, आप वहाँ से कर लीजिएगा। और कल से एक और विशेष रूप से आपको 71वीं BPSC के लिए एक इनिशिएटिव तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो कल उसका होगा तो हम अनाउंसमेंट करेंगे और कल ही पता चलेगा कि उसमें खास क्या होगा, क्योंकि जितना करवाना था वो हम ऑलरेडी करवा दिए हैं। साइंस का 3 वीडियो और आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। साइंस का 3 वीडियो और देंगे, एक फिजिक्स पे, एक केमिस्ट्री पे, एक बायोलॉजी पे, ठीक है। 100 सवाल देंगे तो साइंस वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री ऑलरेडी करवा दिए हैं, करंट अफेयर चल रहा, तो 100 नंबर का जो हम वादा किए थे वो मेरा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की बात करेगा तो विशेषता और विवरण देख लेते हैं। स्थान क्या है, भागलपुर बिहार है। स्थापना 1991 में हुआ। क्षेत्रफल लगभग 50 किलोमीटर लंबा है। गंगा नदी क्षेत्र, ठीक है। अब प्रमुख प्राणी की बात करेगा तो गंगा डॉल्फिन, जो कि आपको भारत की राष्ट्रीय जल यह जीव है और इसका महत्व है कि एशिया में डॉल्फिन संरक्षण के लिए क्या है, खास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं घड़ियाल। देखो घड़ियाल के बारे में हम बहुत बार बोले हैं, शॉर्ट वीडियो में भी हम लगाए हुए हैं। तो घड़ियाल की बात करेगा तो घड़ियाल भारत का एक संकट ग्रस्त जीव है। बिहार में गंडक और सोन नदी में घड़ियाल संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है। घड़ियाल मुख्यतः क्या करता है, मछली खाता है और नदी परिस्थिति के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और गंडक नदी में घड़ियाल पुनः क्या किया जाएगा, इसका स्थापना किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण में। आप बिहार में पर्यावरण में जो समस्या हो रहा है, तो गंगा और अन्य नदियों में क्या हो रहा है कि आपको प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है। वनों की कटाई हो रही है और साथ में जैव विविधता में कमी आ रही है। डॉल्फिन और घड़ियाल की संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है। भूजल की बात कीजिएगा तो वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। बाढ़ और सूखे की बारंबारता, जैसे कि देखो कोसी नदी के बारे में हम कितना बार बोले हैं, कई बार बोले हैं कि ये अपना रास्ता बदलता है, ठीक है। इसको शोक नदी कहता। कोसी के बारे में पूछा गया था इस बार बिहार पुलिस में भी, ठीक है। तो जो बताते हैं यदि करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर तो कोई बात नहीं। समाधान की बात करेगा तो जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूकता, वृक्षारोपण अभियान, नदियों की सफाई, डॉल्फिन और घड़ियाल के लिए विशेष संरक्षण योजना और सतत विकास की नीति, ठीक है।
तो बिहार में एक चीज़ और देख लीजिए, जो आप खास करके आपको जो क्या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है और घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या बहुमूल्य है और इसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबका है, ठीक है। तो सिर्फ ये कानून से नहीं, जन सहभागिता से होगा। और बाकी रह गया ये सवाल, तो जैसे कि ये है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो ये सारा आपको क्या करना, आपको स्वयं से एक एक सवाल को करना है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ, ठीक। तो ये सारा का सारा हम क्या करते हैं, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य किस नदी पे स्थित है, ये सारा चीज़ अभी हम आपको करवाए हैं, ठीक है। घड़ियाल संरक्षण मुख्यतः बिहार में किस नदी में किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम अभी आपको करवाएं। आपका काम होगा कि आप एक एक MCQ को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, नमामि गंगे का उद्देश्य क्या है, कभी पटना गया होगा या फिर वीडियो देखता होगा, तो जो गांधी घाट है पटना में NIT कॉलेज के पास, तो वहाँ पे तुमको गंगा आरती भी होता रहता, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इसमें गंगा नदी का स्वच्छता अभियान था, ठीक है। तो ऐसे कर करके तू देखना करना, 20 सवाल है, 20 सवाल को तुम्हारा काम है कि तू अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा मगजमारी होगा करना, मगर करेगा तो ये चीज़ बुझ लो, तुमको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब बाकी तुम लोग को हम ये बता रहे थे, कल से देखो हम क्या कर रहे थे, मेरा तो काम लगभग हो गया, बस 3 वीडियो और हमको देना साइंस पे। एक तो फिजिक्स पे ऑलरेडी हम चीज़ें तैयार कर लिए हैं, दूसरा केमिस्ट्री पे और तीसरा बायोलॉजी पे। 3 वीडियो और देंगे, साइंस वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से सवाल बाहर से नहीं पूछेगा, ठीक है। यदि पूछेगा तो वो साइंस एंड टेक का होगा, और साइंस एंड टेक के लिए मेरा करंट अफेयर जिंदाबाद है। उसके लिए तुमको यही है, प्रतियोगिता दर्पण हम जो करवाएं जैसे बताएं, यदि फॉलो करोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि सवाल करंट अफेयर से तो साइंस वाला नहीं छूटेगा, प्रतियोगिता दर्पण। बाद बाकी जनरल साइंस के लिए तुमको हमको कुछ बताना है, ठीक है, तो वो बताएंगे, वो अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि उस पर हमको 1 से 1.5 घंटा तुमको क्या करना पड़ेगा, सवाल तो करवाएंगे ना, हमको लेक्चर देना पड़ेगा, ताकि तू चीज़ों को समझेगा और कैसे ऑब्जर्व करेगा और साइंस का सवाल कैसे सटीक रूप से बनाएगा, ठीक है। तो वो हम कल करवाएंगे, उसके लिए थोड़ा अभी कुछ चीज़ बाकी है, थोड़ा उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो 99 सब्सक्राइबर हो गया है, तो थोड़ा सा तुम लोग भी सहयोग करो, कम से कम इसको 200 सब्सक्राइबर तो पूरा करवाओ, ठीक है। 200 देखो 500 सब्सक्राइबर पूरा करवा दो, 500 सब्सक्राइबर पूरा करवा दो, ठीक है। साथ में ही क्या होगा कि तुमको जो BPSC के लिए GS पेपर 2 है वो भी तुमको चालू हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये करते रहो। और लास्ट का अब 1 महीना का एक चीज़ और करना है, फास्ट मोड में हम रिवीजन भी करवाएंगे, ठीक है। उसमें तुमको हम क्या करेंगे, उसमें तुमको ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, माइंड मैप देंगे, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म करवाएंगे कैसे सोचना है किसी चीज़ पे, और साथ में MCQ तो दे ही रहे, उसको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ठीक है। तो पूरा फोड़ फाड़ के क्या करना है, 100 कर लेना पूरा। अब मैथ और रीजनिंग का भी देखो हाल फिलहाल में हो सकता है, तो जो पंचायती राज वाला छात्र बच्चा तैयारी कर रहा तो उसके लिए भी चालू होने वाला, ठीक है। तो दबा के लाइक करो, चैनल को पूरा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, पूरा फैला दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।